भारतीय जनता पार्टी के एमपी अनिल जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री हर कोई किसानों को समझा चुका है, उसके बावजूद वो आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते हैं। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो सोया है उसको जगाया जा सकता है। जो सोने का सोया ही नहीं है उसको कौन जगाएगा। अभिप्राय ये है कि किसान सही मायने में किसानों की समस्या के कारण से ये आंदोलन अब नहीं दिखता है। किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाया गया है। अगर जो इसमें किसान हैं, निश्चित रूप से कुछ किसान तो हैं, लेकिन पीछे की जो सब फोर्स है वो इस बात पर है कि ये आंदोलन के लिए चलाए जाए, जैसे पीछे चलाई गई। देश में झूठ को प्रचारित करके गलत तथ्यों पर आधारित ये भ्रम फैलाकर ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। 6 महीने से आंदोलन लागू है। ये कृषि बिल लागू हो गई, उसके बाद एमएसपी बढ़ गई, उसके बाद खरीदारी हो गई। सबसे ज़्यादा खरीदारी पूरे देश में पंजाब की हुई, 60% की खरीदारी हुई। 33 लाख से ज़्यादा किसानों ने खरीदा, 65,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में चला गया। अब ये आंदोलन है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब स्पष्ट है। देखिए, 3 बिल है। कोई भी दुनिया का आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी और पेचीदा से पेचीदा आदमी, इन 3 बिल में क्या है? एक बिल ये है कि जो बरसों से चल रहा था देश में कि किसान को अपना माल अपनी कीमत पर अपनी मर्जी से चाहे जा बेचे। मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैंने फैक्ट्री में जो बनाया जिसको बेचना है बेच रहा हूँ। कोई मेरे ऊपर पाबंदी तो है नहीं कि इसी दुकान पे बेचेंगे, इसी दुकान से खरीदेंगे। ये तो कुछ है नहीं। किसान पर क्यों होनी चाहिए जी? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश का एक वर्ग अगर है तो किसान है, और उसके ऊपर पाबंदी है। ये क्यों होनी चाहिए? ये सब ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से लेकर तमाम कृषि विज्ञों ने, कृषि अर्थशास्त्रियों ने ये सब बातें कही। अब सरकार बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई, लाना नहीं चाहते थे, अपनी मस्ती में थे। किसान हितैषी संवेदनशील सरकार मोदी जी की आई, उन्होंने किसान के लिए कृषि सुधार लाए। अब कृषि सुधारों में सबसे पहला ये कि भाई ईसीए खत्म करो, जो बहुत जमाने से मांग कर रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करो, किसान को अपने माल के ले जाने लाने की छूट होनी चाहिए। एक, इसमें किसान का कोई नुकसान है क्या? कोई दुनिया का आदमी बता सकता है कि इससे किसान को नुकसान होगा? दूसरा क्या था कि एपीएमसी के अतिरिक्त किसान पर बाध्यता थी कि वो मंडी में ही अपना माल बेचेगा एपीएमसी के तहत। लेकिन अब जमाने से चल रही थी कि हमें एपीएमसी की बाध्यता समाप्त की जाए। पंजाब से लेकर सब देश भर के लोगों में, और तमाम जगह मंडी नहीं है, बिहार में नहीं है, लेकिन ये बवाल मचाया गया कि सरकार ने कहा एपीएमसी के अतिरिक्त किसान जहां बेचना चाहे वहां भी बेचे, एपीएमसी में भी बेचे, मतलब मंडी में भी बेचे, मंडी के बाहर बेचे। ये जो शगुफा फैलाया गया कि मंडी खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल धूर्तता से भरा षड्यंत्र था। ये मंडी ना समाप्त हो रही, मंडी को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंडी के लिए लगाए। सर, आपको क्या लगता है कि अगर किसानों को गुमराह किया जा रहा है तो उसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है? सर, ये देखिए, तमाम तरह के लोग हैं इसमें। ये अब ये तो आप लोग का काम है ढूंढना कौन कौन लोग हैं। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये इनको यही बातें आती हैं, लेकिन किसान के 3 झूठ बहुत बड़े फैलाए गए। एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी बढ़ाकर दे रही है सरकार, और पिछली सरकारों ने किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी जितनी मोदी जी ने करी। 1.5 गुना एमएसपी किया, और आज एक एक फसल पर, कई फसलें ऐसी जिनमें 93% तक इंक्रीजमेंट हुआ है, 50% ही नहीं, 93% तक। लेकिन अब कुछ सुनने को नहीं, समझने को तैयार नहीं है। जानते सब हैं लेकिन बरगला रहे। एक दूसरी बात कही कि मंडी खत्म हो जाएंगी, वो उनका झूठ हो गया कि मंडियों में सामान खरीदा भी गया और खरीदारी भी हुई और हो भी रही है, मंडी भी खत्म नहीं। तीसरी बात कही कि जमीन किसानों की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसानों की जमीन सरमाएदार ले जाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या था? आज भी देश में तमाम जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट को पंजाब नहीं बुलाया था। आप अब सबने सोशल मीडिया पे देखी है चीज़ें, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि जमीन, 1 इंच जमीन भी किसान की किसी भी हालत में जाएगी नहीं, ना गिरवी रखी जाएगी, ना बेची जाएगी, ना लीज होगी। ये सरकार ने स्पष्ट किया और लिख के देने को तैयार है। केवल क्रॉप रहेगी, और उस पर इन जो अस्थायी स्ट्रक्चर होगा उस पर भी लोन नहीं मिलेगा कोई करता है तो। अर्थात किसान की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रहे चाहे न रहे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में फलीभूत नहीं होता तो भी नहीं जाएगी किसी हाथ। ये बात स्पष्ट की गई, लेकिन ये झूठ फैलाया गया।
क्योंकि ये कहना आसान है ना जी कि बड़े से बड़े सरमाएदार किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे, डर बैठा दो, बोला है किसान, डर बैठ गया। तो इस बात को सरकार ने स्पष्ट कर दिया। तीनों चीज़ें जो झूठ फैलाई गई, तीनों खत्म, क्लियर कर दी। अब किसान को स्वतंत्रता मिली है कि किसान को बाध्यता मिली है माल बेचने की, अपने घर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कितने फायदे होने हैं। ये पिछली कांग्रेस सरकार के दिसंबर 12 में केंद्रीय मंत्री ने वहाँ भाषण दिया लोकसभा में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसको साहूकारों से निजात मिलेगी, बड़ी ब्याज से निजात मिलेगी, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय पर उसको पैसा मिल सकता है। एक दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसे बाजार नहीं ढूंढना, कहाँ माल बेचे। तीसरा, उसका भाड़ा बचेगा। चौथा, उसको टेक्निकल असिस्टेंस मिलने वाली है, उसको पांचवा, उच्च किस्म के बीज और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, नो हाउ मिलने वाला है। सॉइल हेल्थ कार्ड मोदी जी ने इतने किसानों के लिए काम किया है कि मैं अगर बताऊं तो 1.5 घंटा बोल सकता हूं, वो मैं नहीं कहना चाहता अभी। लेकिन ये सब के बावजूद किसानों को जो शंका है मानो, तो उसका समाधान के लिए क्लॉज बाय क्लॉज कृषि मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फिर कहा है कि सरकार इस सब बात पर बात करने को तैयार है। लेकिन ये जिद बना देना, ईगो बना लेना कि हम 3 रिपील कराएंगे, ये एनार्की स्थापित कर देना, इससे देश नहीं चलता, इससे समाज नहीं चलता है, इससे व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। ये व्यवस्था को भंग करना इनका मकसद है। जो लोग इस तरह की बात करवा रहे हैं, करवा रहे हैं ये, और जैसे वही था जैसे पिछली बार झूठ फैलाया गया, राफेल के समय पे झूठ फैलाया गया, फिर सीए के समय पे झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा झूठ और क्या हो सकता है। ऐसे ही झूठ फैलाकर कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ज़मीनें चली जाएंगी, ये डर बिठाया गया। अब किसान को समझ में आने लगा है। इसीलिए देश का आप देखो कि कृषि सुधारों के लिए सबसे पहले पहल महाराष्ट्र जैसा प्रदेश करता था। सर जो शेतकारी संगठन ये तो अब करते थे, महाराष्ट्र में है क्या ये बात? लोगों को समझ में आ रहा है भाई ये नहीं हो सकता है, ये नियम, ये कानून किसान के हित में है, और फिर भी कोई गलती लगती है आप बात करो। किसानों का कहना है कि अगर बिल सही है तो उसमें सरकार संशोधन की बात क्यों कर रही है? सरकार संशोधन की बात नहीं कर रही। जैसे मैं एक बात बताऊं, इस देश में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के बाद हर 3 महीने में, 2 महीने में जीएसटी काउंसिल बैठती है, तमाम संशोधन हुए। कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होती जी। अगर आज आपको लगता है कि इसमें कोई शंका है, तो हम तो किसानों के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको शंका लगती है तो हम संशोधन करने को तैयार हैं। जैसे कुछ किसानों ने कहा कि इसमें न्यायालय में जाने की छूट होनी चाहिए। अब तक तो एसडीएम के तहत 30 दिन में निपटारा करने की बात थी, इसलिए कि एसडीएम का प्रदेश सरकार पर का जोर होता है, वो 30 दिन की उनको तिथि निर्धारित कर सकता है, न्यायालय में नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी किसानों को लगता है कि नहीं एसडीएम में नहीं, न्यायालय में जाना चाहते, ये संशोधन कर देंगे, न्यायालय में चले जाओ। उनको लगता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू गारंटी मनी मिलेगी, गारंटी मनी की लिख के देंगे, गारंटीड मनी मिलेगी। जो भी आपका तय होगा वो पहले रजिस्टर होगा और उसके हिसाब से जो मनी होगी वो मिलेगी। नहीं देंगे तो इस पर प्यूनिटिव एक्शन सरकार लेगी। सरकार ने ये बात कही है। तो जो ये बात जानना चाहते हैं, ये डालना चाहते हैं, डालो जी। जो सुधार आप चाहते हो, जमीन किसी भी हालत में आपकी खतरे में ना आए, इस सब के लिए सरकार तैयार है। आप अगर मंडी में जाके बेचना चाहते हो, मंडी में बेचो, नहीं बेचना चाहते, उन्होंने कहा मंडी के बाहर राज्य सरकारों को छूट हो टैक्स लगाने की, चलो सरकार छूट दे देगी। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल के तहत नहीं है। रूल्स में ला सकते हैं, संशोधन में ला सकते हैं, नियम में डाल सकते हैं, डल जाएंगी। किसान अपनी बात पर अड़ गए हैं, आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी झेल रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स बंद हैं। देखिए, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कानून के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करना या आंदोलन करना सबका अधिकार है, करे, लेकिन अपने प्रदर्शन से दूसरे के अधिकार नहीं छीने जाएं, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के साथ में किसान भी समझेंगे। जो समिति बनाने की बात चल रही है, एक्सपर्ट्स, किसान और सरकार के नुमाइंदे उस समिति बनाएं और इसमें क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो करें। इसमें कोई किसी को मानने में आपत्ति नहीं है और इसके तहत रास्ते खोले जाएं, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का,
अपने डेमोन्स्ट्रेशन करने के अलग तरीके हैं, वो करें, कोई इसकी मनाही नहीं है। लेकिन ये रास्ते रोक कर बैठ जाना, दूसरे के नागरिक अधिकार का हनन करना, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये मानना चाहिए। इसलिए रास्ते धरने हटने चाहिए, अपनी बात कहने के लिए अलग अलग प्रकार से जो नियम है डेमोक्रेसी में वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आ गया है बीच में, तो अब शायद कोई हल निकल सकता है, अब शायद आंदोलन खत्म हो सकता है? देखिए, हम पहले दिन से आशान्वित हैं। हमारी सरकार ने, ये संवेदनशील सरकार है, इसीलिए किसान के हित के लिए बिल लेकर आई। ये संवेदनशील सरकार है, किसान को किसी को दिक्कत है तो कृषि मंत्री बात करने को तैयार है। ये संवेदनशील सरकार है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री, इन्होंने सबने ये बातें अपनी रखी हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिंपैथाइजर, वोटर, देश के नागरिक इस बात से सरोकार रखते हैं, संवेदनशीलता रखते हैं कि ये चीज़ें निपटें, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन ना हो और जो जिसकी वाजिब चीज़ें हैं वो मिले, इसके लिए हम सब तैयार हैं। डॉक्टर अनिल जैन, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो बिल है वो एकदम सही है, अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो वो आकर बैठें, बात करें, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और दिल्ली वासियों को और एनसीआर के लोगों को परेशानी हो रही है, आंदोलन को खत्म करें और बैठकर सरकार से बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।